वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 145 का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और यदि पैसिव वॉइस में हो और यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे, इट मीन सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि भी प्रयोग में रहे और नहीं भी प्रयुक्त रहे, तब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3। इस दोनों स्ट्रक्चर की सहायता से आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे और पैसिव वॉइस में रहे उसे आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग में आया है, अर्थात आप व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अब व्हाट के बाद जो एम इज आर प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा। चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम्हें, अर्थात यू के साथ हम आर प्रयोग करते हैं तो व्हाट के साथ हम आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना, टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट आर यू टाउट। हमें क्या दिया जाता है, व्हाट आर वी गिवन। उसे कब पीटा जाता है, यहां पर देखो सब्जेक्ट के बाद कब आया है तो व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। व्हेन के बाद एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा, उसे ई के साथ हम इज प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इज प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना, बीट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीटेन। मिठाइयां कब बांटी जाती हैं, व्हेन आर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको कैसे तंग किया जाता है, हाउ आर यू वैक्स्ड। नमक कैसे तैयार किया जाता है, हाउ इज सॉल्ट प्रिपेयर्ड। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, हाउ आर द चिल्ड्रन टाउट। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है, जैसे कि स्वीट्स, यहाँ पर नाउन क्या था, प्लूरल था और इसके पहले मैंने द प्रयोग नहीं किया, बट यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर भी नाउन प्लूरल है बट इसके पहले मैंने द प्रयोग किया, ऐसा क्यों। देखो जनरली सामान्य तौर पर प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं, बट जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित रहता है तब हम निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द प्रयोग कर लेते हैं, निश्चितता का बोध कराने के लिए। यहाँ पर आप देखो क्या है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, अर्थात जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो इन बच्चों से पूर्व परिचित है, अर्थात यहाँ पर बच्चे निश्चित है, फिर चाहे नाउन प्लूरल है फिर भी मैंने द प्रयोग कर लिया क्योंकि यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। जनरली सामान्य तौर पर द प्रयोग में नहीं आता है, ठीक है, प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले।
सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर व्हाइट एलिफेंट्स फाउंड। अब यहां पर भी देखो मैंने व्हाइट एलिफेंट्स नाउन यहाँ पर प्लूरल है, फिर मैंने द प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर भी सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर किसी विशेष का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने चूंकि नाउन प्लूरल था तो मैंने द प्रयोग नहीं किया। अंगूर कहाँ उपजाए जाते हैं? वेयर आर ग्रेप्स ग्रोन। यहां पर भी सेम थिंग है, सामान्य तौर पर कहा जा रहा है तो नाउन प्लूरल है तो मैंने द प्रयोग नहीं किया, ठीक है। सोना कहां पाया जाता है? वेयर इज गोल्ड फाउंड। देखो गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, अर्थात इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इज प्रयोग किया, ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है? वेयर इज गोल्ड फाउंड। उसे क्यों पीटा जाता है? व्हाई इज ही बीटन। तुम्हें क्यों धमकाया जाता है? व्हाई आर यू थ्रेटेंड। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? यहां पर आप देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हम व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। व्हाई के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मुझे। आई के साथ हम एम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एम आएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा। अब जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, ठीक है। वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ाना। टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? Why am I not taught? गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं की जाती है? यहाँ पर भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अर्थात why के बाद जो एम इज आर प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा और एम इज आर के साथ यहाँ पर नोट भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर देखो मैंने एम और नोट को अलग अलग प्रयोग किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, गरीब लोगों, ठीक है, इसके लिए हम द पुअर प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर प्रयोग में आएगा। चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आर प्लस नोट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर प्लस नोट को आर एन प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। व्हाई आरंट द पुअर हेल्प्ड। देखो गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं की जाती है? Why aren't the poor helped? या फिर इसी सेंटेंस को आप बना सकते थे Why are the poor not helped? ठीक है।